हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं हाउ टू क्लियर ऑल इंडिया बार एग्जाम AIB 19 का पार्ट 8 वीडियो लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइप 6 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ विच इज टू बी सॉल्व फर्स्ट। टाइप 6 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है वेयर एक्ट, सेक्शन, आर्टिकल, ऑर्डर्स आर प्रोवाइडेड टुगेदर इन द क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन में ही आपको एक्ट का नाम, सेक्शन का नाम, सेक्शन नंबर या आर्टिकल नंबर या ऑर्डर प्रोवाइड किया गया होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस 12 से 15 मार्क्स के बीच में पूछे जाते हैं। 12 से 15 मार्क्स के बीच में ये टाइप के टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन से डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट रेलेवेंट इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ऑप्शन ए मोटिव, ऑप्शन बी अटेम्प्ट, ऑप्शन सी कंडक्ट या ऑप्शन डी प्रिपरेशन। अब ये क्वेश्चन में आप देखो तो आपको दो चीजें प्रोवाइड की गई है। पहला तो एक्ट का नाम और दूसरा सेक्शन नंबर। तो क्वेश्चन में ही आपको एक्ट या सेक्शन या ऑर्डर दिया गया होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्ट पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट पे चले जाते हैं। ये रहा हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में हमें यहाँ पे सेक्शन भी प्रोवाइड किए गए। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 8। तो सेक्शन नंबर 8 पे चले जाते हैं। सेक्शन नंबर 8 में आप हेडिंग में ही देख लीजिएगा, इंडेक्स में देख लीजिएगा क्या क्या चीजें दी गई है। मोटिव, प्रिपरेशन और प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट की बात कर रहा है। मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। वापस से अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मोटिव है, प्रिपरेशन है, कंडक्ट है। अटेम्प्ट की बात वहां पे नहीं हो रही। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अटेम्प्ट। आप चाहे तो डिटेल में भी जा सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट सेक्शन 8 में भी जा सकते हैं। ये रहा हमारा सेक्शन 8। ये रहा हमारा सेक्शन 8। ये पूरे पैराग्राफ आप अगर पढ़े तो वहां पे अटेम्प्ट आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा। तो सेक्शन 8 डायरेक्ट आपको सेक्शन भी प्रोवाइड किया गया है और एक्ट भी प्रोवाइड किया गया है। तो हमारा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। Inherent power under section 482 of CRPC can be exercised by option A Supreme Court, option B Court of Session, option C High Court, option D all of the above। अगेन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको दो हिंट दी गई है। आपको एक्ट का नाम भी दिया गया है और सेक्शन भी प्रोवाइड किया गया है। एक्ट का नाम CRPC और सेक्शन प्रोवाइड किया गया है 482। हमें क्या करना है, वो एक्ट में सबसे पहले जाते हैं। तो सबसे पहले CRPC देख लेते हैं। ये हमारा CRPC आ गया। CRPC में 482 सेक्शन नंबर पूछा गया है। सॉरी, मैंने डाउनलोड नहीं किया हुआ था, एक सेकंड डाउनलोड कर लेते हैं। ये रहा हमारा CRPC। तो यहाँ पे हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे आ जाते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का मैं PDF यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ये हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आ गया। उसमें हम लोग डायरेक्ट 482 में चले जाते हैं। ये रहा हमारा 482 सेक्शन, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। Nothing in this code shall be deemed to limit or affect the inherent of the High Court to make such order as may be necessary to give effect to any order under this code or to prevent abuse of the process of the court or otherwise to secure the end of justice। तो देखिए, डायरेक्ट इंडेक्स से भी आपको मिल जाता और सेक्शन के अंदर भी हाई कोर्ट मेंशन किया गया। तो क्या हाई कोर्ट हमारे ऑप्शन में है, तो हाँ हाई कोर्ट हमारे ऑप्शन में। तो आंसर यहाँ पे सी है। तो देखो, आपको एक्ट भी प्रोवाइड किया गया था, डायरेक्ट सेक्शन भी प्रोवाइड किया गया है। आपको बस उसी एक्ट के सेक्शन में जाके आपको आंसर मिल जाएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेक्शन 16 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइंस
ऑप्शन ए रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, ऑप्शन बी कंडीशनल एंडोर्समेंट, ऑप्शन सी एंडोर्समेंट इन फुल एंड एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगेन आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और सेक्शन 16 दोनों चीजें प्रोवाइड की गई है, एक्ट का नाम और सेक्शन। हमें क्या करना है, डायरेक्ट सबसे पहले एक्ट में चले जाते हैं, ये हमारा आ गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और इंडेक्स में ही आपको आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा गया। तो सेक्शन 16 देखो एंडोर्समेंट इन ब्लैंक एंड एंडोर्समेंट इन फुल की बात कर रहा है, तो यहां पे वो ऑप्शन सी है, तो डायरेक्ट ही आपको आंसर यहां पे मिल जाएगा। Question 4. According to Section 7, Subclause 4 of the Arbitration and Conciliation Act, an arbitration agreement is in writing if it is contained in option A, a document signed by the parties, option B, an exchange of letters, telex, telegram, or other means of telecommunication which provide a record for the agreement, option C, an exchange of statements of claim and defense in which the existence of the agreement is alleged by one party and not denied by the other, and option D all of the above। अगेन यहाँ पे देखिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, एक्ट का नाम प्रोवाइड किया गया और सेक्शन, और वो भी स्पेसिफिक सेक्शन प्रोवाइड किया गया। सेक्शन 7 सब क्लॉज 4 में आपको ये मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आर्बिट्रेशन एक्ट में चले जाते हैं। ये हमारा आ गया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। अब इसमें आपको इंडेक्स में आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको डिटेल पूछा गया, सब क्लॉज 4 क्या कह रहा है, तो हमें सेक्शंस में जाना है, डिटेल में जाना है। सेक्शन 7 में सबसे पहले चले जाते हैं, ये रहा हमारा सेक्शन 7 और सब क्लॉज 4 पूछा गया। सेक्शन 7 के सब क्लॉज 4 में देखिए डॉक्यूमेंट साइन बाय द पार्टीज है, एंड एक्सचेंज ऑफ लेटर, टेलेक्स, टेलीग्राम और अदर मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी है, और एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस ये भी ऑप्शन है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शंस दिए गए, ये पहले तीनों ऑप्शंस यहां पे दिए गए, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज द आंसर। एक आखिरी डिस्कस कर लेते हैं, सेक्शन 265A टू 265L चैप्टर 21A of the criminal procedure code deals with the concept of option A unlawful assembly, option B arrest without warrant, option C search and seizure, and option D plea bargaining। अगेन यहाँ पे देखो एक्ट भी प्रोवाइड किया गया है और आपको चैप्टर, मैंने क्या कहा था, सेक्शंस या फिर ऑर्डर्स या फिर आर्टिकल या फिर चैप्टर प्रोवाइड किया गया है। तो देखो यहाँ पे सेक्शंस भी और चैप्टर भी प्रोवाइड किया गया है। आपको बताना है कि वो चैप्टर का नाम क्या है। क्या करेंगे, सीआरपीसी सब्जेक्ट है, सीआरपीसी पे आ जाता है, यहाँ पे आपको इंडेक्स में ही आंसर मिल जाएगा। हाँ सॉरी, ये रहा, यहाँ पे आपको इंडेक्स में ही आंसर मिल जाएगा। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर के बाद आपको यहाँ पे सॉरी ये हमारा एक्ट था, चैप्टर प्रोवाइड किया गया 21A, तो ये हमारा एक्ट है। एक्ट में हम लोग चैप्टर 21A पे आ जाते हैं। ये रहा हमारा चैप्टर 21A। 21A किस चीज की बात कर रहा है, प्ली बार्गेनिंग। तो यहाँ पे क्या प्ली बार्गेनिंग दिया गया है, तो ऑप्शन डी में प्ली बार्गेनिंग दिया गया है, तो डायरेक्टली आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये कुछ होमवर्क है, आप इसी पैटर्न से आंसर करने की ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन 6, सेक्शन 110 ऑफ द एविडेंस एक्ट डील्स विद ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑप्शन बी एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस, ऑप्शन सी बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप, एंड ऑप्शन डी प्रूफ ऑफ गिल्ट। अगेन यहाँ पे देखो एविडेंस एक्ट, एक्ट का नाम दिया गया और सेक्शन भी आपको स्पेसिफिक प्रोवाइड किया गया। आप वो इंडेक्स में या स्पेशल सेक्शन में जाके देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर यहाँ पे सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 29 ऑफ सीआरपीसी द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट may pass any sentence authorized by law except option A a sentence of death, option B imprisonment for life, option C imprisonment for a term exceeding 7 years, and option D all of the above। अगेन यहाँ पे देखिए
एक्ट आपको प्रोवाइड किया गया है सीआरपीसी, और सेक्शन भी प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 29। तो वो सेक्शन 29 में आप जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ऑप्शन ए कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, ऑप्शन बी permanent alimony and maintenance, option C maintenance pendant life, and option D division of matrimonial property। अगेन एक्ट का नाम दिया गया और पर्टिकुलर सेक्शन दिया गया, आपको इसका आंसर वो सेक्शन में मिल जाएगा। सेक्शन 88 read with order 35 of deals with the code of criminal procedure 1908 deals with। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए इंटरप्लीडर सूट, ऑप्शन बी इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर, ऑप्शन सी रेस्टिट्यूशन ऑर्डर, एंड ऑप्शन डी अटैचमेंट ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे एक्ट भी दिया गया है, सीपीसी, सेक्शन भी दिया गया है और ऑर्डर भी दिया गया है। कई बार सपोज सेक्शन हो बट ऑर्डर दिया गया है तो भी आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। Under section 82 of Indian Penal Code, nothing is an offense which is done by a child under the age of option A 14 years, option B 7 years, option C 18 years, and option D 21 years। अगेन यहाँ पे एक्ट का नाम भी दिया गया है और सेक्शन भी प्रोवाइड किया गया है, उस सेक्शन में आपको आंसर मिल जाएगा। सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रिलेट्स टू ऑप्शन ए वॉइड मैरिजेस, option B voidable marriages, option C ceremonies of Hindu marriage, and option D conditions of Hindu marriage। अगेन यहाँ पे एक्ट का भी नाम दिया गया हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेसिफिक सेक्शन भी प्रोवाइड किया गया। एंड लास्टली सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 contains provisions relating to option A incorporation of company, option B formation of companies with charitable object, option C effect of registration, एंड ऑप्शन डी इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अगेन यहाँ पे आपको एक्ट भी प्रोवाइड किया गया है और सेक्शन भी। तो यहाँ पे ये जो टाइप के क्वेश्चंस है जहां पे आपको एक्ट और सेक्शंस या ऑर्डर या चैप्टर प्रोवाइड किया गया है, इससे रिलेटेड 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कीजिएगा। मैंने इसमें ट्रिक भी बता दिया कि हमें कैसे ढूंढना है, इंडेक्स पे या फिर डायरेक्ट वो सेक्शन में जाके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।